एक्शन। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड बनेगा तो हम उसका यूज़ करेंगे। फिर हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड का क्या क्या यूज़ है। तो देखते हैं किस तरह से एल्काइल हैलाइड बनता है। तो प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधियां। मैंने सेंटर में एल्काइल हैलाइड रखा है। पहले हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हम कौन कौन से सब्सटेंसेस से, कौन कौन से कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। हमारी मेमोरी में किस तरह से जाना चाहिए ये टॉपिक। तो हम एल्कोहल से बना सकते हैं, और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए 3 मेथड हैं जो हमारे कोर्स में है। राइट, एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड थ्रू हेलोजन एसिड्स HX, थ्रू फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थ्रू थायोनेल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। देन हम हाइड्रोकार्बन्स के यूज से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एंड वी नो दैट वी हैव 3 काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। और एक स्पेशल है आपका हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज जो मेथड है उसमें हम एक तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करेंगे और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन करेंगे, जो मैं रिएक्शन के टाइम ही बताऊंगा कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। यही एकमात्र ऐसा मेथड है जिसमें एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। राइट, तो हम किस किस से बना सकते हैं? बाय द यूज ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स एंड बाय द यूज ऑफ एल्काइल हैलाइड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट हम डिस्कशन में लेंगे एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। राइट, और उसमें मैंने आपको 3 रास्ते बताए थे। राइट, 3 तरह से हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड पे जा सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर 1 इज एल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड्स HX। X क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। रेयर केस में F भी होता है। हम थोड़ा फ्लोराइड को आप अवॉइड ही करना, क्योंकि इसकी रिएक्शन है विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। तो जब तक नहीं कहा जाए क्लोराइड ब्रोमाइड, वेरी नाइस। ओके, क्या है बच्चों? बहुत सिंपल रिएक्शन है, एल्कोहल प्लस HX। तो देखो H और OH, जैसा आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते थे, क्या बन गया? वाटर। और RX क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। थोड़ा सा अगर आप मैकेनिज्म पे फोकस करोगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो कभी कभी बोर्ड में मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, जो भी हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए मैकेनिज्म बहुत यूजफुल रहती है बच्चों। तो वेरी फर्स्ट स्टेप HX क्या है? हमारा हेलोजन एसिड है, जैसे HCl। तो वो क्या होगा, क्या देगा बच्चों? H+ आयन देगा। और Cl माइनस, या यहां पे मैंने क्या लिखा है? X माइनस आयन देगा। ये जो H+ आयन है, अब हमारा एल्कोहल पे आइए, ROH। तो O पे 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा किसको? H+ को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। दिख रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+, मतलब उसके पास तब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एंड H+ कैन इजीली एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो क्या बन रहा है बच्चों? ये OH2 वाटर टाइप दिख रहा है आपको? दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जो हमारे इस फर्स्ट स्टेप के कारण प्रोड्यूस हुआ। अब जो ऑक्सीजन है वो भी प्लस चार्ज में अनकंफर्टेबल है, तो उसको क्योंकि पास में क्या दिख रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन पर उसकी नजर है, किसकी? इस पॉजिटिव चार्ज की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वाटर एलिमिनेटेड हो जाएगा, H2O। अब बेचारा R से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था? R का था, I mean कार्बन का था। तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन की उसकी कमी हुई, तो हमको क्या मिला? कैटायन, कार्बो कैटायन। नाउ कार्बो कैटायन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है कौन? हमारा हैलाइड आयन, क्योंकि वो भी तो H और X के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा था। राइट, आपको पता है ना कि हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रहे 7 और एक हाइड्रोजन का,
दोनों लेके भाग गया। अब इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट्स वाई आई एम यूजिंग माइनस चार्ज। तो ये भी अब कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, राइट। इट मीन्स इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और R और X के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH को हटाया और उसकी जगह X आ गया बाय दिस वे, इस तरह से। आप अपने हाथ से ड्रॉ करना, जैसे मैंने ड्रॉ करा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसी अल्कोहल और हेलोजन एसिड वाले मेथड में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर हमको बनाना है क्लोरोइथेन, तो हमको पता है कि यहीं पर OH होना चाहिए, तो हम रिएक्टेंट क्या लेंगे, इथेनॉल। अब R की जगह मैंने क्या लिया, इथाइल ग्रुप, ROH, है ना, इथेनॉल लिया, तो H और OH H2O एंड Cl लग गया OH की जगह, क्या बन गया, क्लोरोइथेन। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, राइट। याद रखना, मैंने इस प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या काम लिया, एनहाइड्रस ZnCl2। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। इन IUPAC, प्रोपेन टू ऑल। Why this is primary alcohol, 1 degree alcohol? Because OH group is attached to the carbon, right? And this carbon is 1 degree, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो 2 डिग्री अल्कोहल लिया, प्रोपेन टू ऑल, वही HCl लिया, रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, OH की जगह Cl लग गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड में, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 क्लोरोप्रोपेन बाय यूजिंग सुटेबल अल्कोहल, राइट, और वाटर बन रहा है। कॉमन नेम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि क्या है, ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसको भी बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन कॉमन नेम। फॉर बोथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल वी नीड ZnCl2, बिकॉज ZnCl2 हेल्प करता है CO बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में, बिकॉज इट इज लुईस एसिड। It helps in the breaking of CO bond. ध्यान रखना बच्चों, क्रॉस क्वेश्चन आता है। And this method, when we are using ZnCl2, this method is known as Groove's process. ग्रूव प्रक्रम, हिंदी में बोलते हैं ग्रूव प्रक्रम, Groove's process. थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी 3rd डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, राइट, टर्शरी अल्कोहल ले रहा हूं। तो टर्शरी अल्कोहल को ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने टर्शरी अल्कोहल लिया और कंसंट्रेट HCl भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, जस्ट दोनों का रिएक्शन कराया और हमको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया। OH की जगह तो Cl आ गई, बट वी डू नॉट नीड हियर ZnCl2, क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया है बच्चों कि ये रिएक्शन जो होती है इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो X माइनस का वेट कर सकता है उस स्टेप तक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में OH की जगह Cl आ गया, and we don't need ZnCl2 here. So 3 degree alcohol are very reactive, they do not require ZnCl2. इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये ग्रूव प्रोसेस नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन आता है बच्चों बहुत बार, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ग्रूव प्रोसेस? इट इज लुईस एसिड, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स टू ब्रेक CO बॉन्ड इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। हमको 3 डिग्री में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़े बच्चों, एक क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों आपके लिए इसी मेथड में, कि अगर हम ये नियोपेंटाइल अल्कोहल ले लें, नियोपेंटाइल अल्कोहल, जो कि नियोपेंटेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो नियोपेंटाइल मिला, उसमें OH लगाए तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल है ये बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से ही अटैच है, दैट्स व्हाई
नियोपेंटाइल अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ऑल है ये, और 2 नंबर पे कौन लगे हुए? 2 मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कि जब HCl से रिएक्शन करवाई, क्योंकि 1 डिग्री है तो मे भी ZnCl की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, वो आप डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा। तो यहां पर जनरली बच्चा क्या आंसर दे देता है? यही सिखाया मैंने अभी, OH हटाओ, OH की जगह Cl लगाओ। यानी बच्चा क्या प्रोडक्ट बना देता है बच्चों? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज इनकरेक्ट आंसर। इट इज नॉट करेक्ट आंसर। वाई? स्पेशल एग्जाम्पल है, कंपटीशन के लिए तैयार होना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वाई का आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये कंटिन्यू क्वेश्चन रहेगा, मैं वापस पूछूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आपको सोचना है इस बारे में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। हिंट इतना ही दे सकता हूं कि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन बनने के कारण होती है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। चलो सर, क्लोराइड ही ले रहे हैं तो हम चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ब्रोमो इथेन बनानी हो तो हम इथेनॉल तो लेंगे, लेकिन अब हेलोजन एसिड कौन सा लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है और हीट भी करना पड़ेगा, तो OH की जगह Br आ जाएगा। मैंने यहां पे लिखा है रिफ्लक्सिंग। ये HBr और जो ये HI है, ये रिएक्शन जब हो तभी बनाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है कि फ्लास्क के अंदर वो जब इसकी वेपर बनती है और वो वापस उसी फ्लास्क में गिरती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह, राइट? तो वो हैंड टू हैंड HBr वहीं पर काम आता है। तो इसका फिर इलाज कैसे करें हम कि यार ये HBr तो ये इस तरह से थोड़ा मुश्किल है बनाना। तो इन सीटू, मैंने यहां पे लिखा इन सीटू, यानी इन ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन अगर हम यूज करें KBr एंड H2SO4 तो हमको HBr मिलेगा बच्चों। रिएक्शन तो ऐसे ही होगी जो मैंने बताया। KBr और H2SO4 से HBr कैसे मिलेगा सर? अरे भैया, H2SO4 का क्या निकलेगा बच्चों? H+। चलो वो तो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गया, मैकेनिज्म का देखा आपने फर्स्ट स्टेप। तो इससे H+ निकलते ही क्या बचेगा? HSO4- इस K+ के साथ में कंबाइंड होकर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। तो कौन फ्री हो गया? Br। इसने क्या फ्री करा? H। तो H और Br कौन फ्री हो गए? हमारे HBr। इस तरह से ये इन सिटू KBr और H2SO4 का यूज करके बना सकते हो, या रिफ्लक्सिंग मेथड में आप HBr यूज कर सकते हो। सेम ऐसे ही HI का मामला है बच्चों। अगर इथेनॉल में HI लें तो OH की जगह I लग जाएगा। ये भी रिफ्लक्सिंग वाले मेथड से, ये थोड़ा सा नेट पे डाल के देखना और डिटेल में रिफ्लक्सिंग का पता लगेगा आपको, राइट? H2 बनता है, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं तो मेरा KI और H3PO4 से इन सिटू यानी रिएक्शन के दौरान ही मैं मेरा HI प्रोड्यूस करूं। तो बहुत सिंपल है बच्चों, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में से क्या आएगा? H+। ये क्या देगा? I। हो गया हमारा HI तो, और K और H2PO4 ये बना देंगे, जिस तरह से यहां पर KHSO4 बना, राइट? तो HI है वो ठीक इसी तरह से रिएक्शन में जाएगा, वही प्रोडक्ट बनेगा वापस। तो हमने अल्कोहल और हेलोजन एसिड का यूज कर लिया। अब लेते हैं हम अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस क्लोराइड, PCl3 का लेंगे फर्स्ट एग्जांपल बच्चों हम, क्योंकि अल्कोहल से 3 तरीके से बन रही है ना। एक तो बाय यूज ऑफ हेलोजन एसिड, सेकंड मैंने क्या कहा था? फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में मैं पहला क्या ले रहा हूं? PCl3, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो क्या लिया बच्चों? 3ROH प्लस PCl3 स्टार बनाया है मैंने, क्योंकि यील्ड ज्यादा हो रहा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है। 3R और 3Cl क्या बन रहा है? 3RCl। बच क्या रहा है? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। बाय प्रोडक्ट याद रखना जरूरी है, तब मेन प्रोडक्ट में हेल्प रहेगी आपको याद रखने में। ये जो मैं बता रहा हूं ये ऑपरेशन कर रहे हैं रिएक्शन का, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, पर ये याद रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा हमारा PCl3, तीनों क्लोरीन कहां लगे हुए हैं? फॉस्फोरस पर। 3ROH 3ROH।
तो RCl1, RCl2, RCl3, मैंने डॉट 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 कर रखा है। ये क्या बना? 3RCl। जब 3 क्लोरीन गए यहां से R भी गए, तो तीनों OH ठक 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 करके फॉस्फोरस से कनेक्ट हो जाते हैं। एक P पर तीनों OH कनेक्ट हो गए। क्या बना? H3PO3। वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस एसिड का। एग्जाम्पल ले लो, अगर हमको बनाना है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो हम कौन सा रिएक्टेंट लेंगे? इधर एल्कोहल में प्रोपेन टू ऑल लिया, PCl3 लिया, क्या मिल गया हमको? 2 क्लोरोप्रोपेन मिल गया और H3PO3 मिल गया। 2 क्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय यूजिंग ऑफ PCl3। लिखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज ऑपरेशन, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर एग्जाम। चलो दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड ले लेते हैं, PCl5, PCl3 का भाई। तो अल्कोहल प्लस PCl5 एल्काइल हैलाइड कैसे बन रहा है बच्चों? ROH और PCl5 रिएक्शन करेंगे, RCl बनेगा। देखो उसमें 3 RCl बने थे, इसमें 1 ही बना है। विच इज बेटर, PCl5 और PCl3? तो हम क्या कहेंगे? PCl3 इज बेटर, क्योंकि उसमें यील्ड ज्यादा हो रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। RCl बना। बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों? POCl3 और एक बाई प्रोडक्ट और बन रहा है HCl। तो ये इस तरह से थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होता है। चलो हम इसका ऑपरेशन करते हैं। मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया PCl5 का, 1 2 3 4 5, राइट? इट इज PCl5। और ROH को मैंने इस तरह से लिखा है बच्चों, वर्टिकल ROH। अब पहला तो बनाओ आप RCl, ओके, HCl, ओके। अब जब फास्फोरस के 2 बॉन्ड से क्लोराइड आयन चले गए, तो ऑक्सीजन भी किससे कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा, आपको पता है। तो फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बोलो, कोई जरूरी नहीं है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये ऑपरेशन है रिएक्शन का, इट इज ओनली फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप नोटबुक में नहीं बनाए, नोटबुक में बनाना है, बट वी नीड नॉट टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन एग्जाम, अपना टाइम वेस्ट होगा। जस्ट इथेनॉल प्लस PCl5, अपने को पता है PCl5 है तो क्या होगा? CH3CH2Cl तो बनना है, नंबर 1। नंबर 2, ये H और इसका एक Cl, HCl बनना है, नंबर 2। अब ऑक्सीजन चला जाएगा P के पास में, तो POCl3। अब आपको याद रखने में आसानी रहे, इसलिए मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आगे बढ़े। अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में जितने भी मेथड आपको बताए, उसमें से सबसे अच्छा मेथड है ये SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल। उसका रीजन अभी आपको पता लगेगा बच्चों। अल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड लिया, वही अपना एक तो RCl बनाना है, एक H और एक Cl, एक HCl बनेगा गैसियस फॉर्म में। बचा कौन? एक S, एक O और एक O, ये SO2 गैसियस फॉर्म में। बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो पीछे बचेगा कौन? RCl। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज प्रिफर्ड। चलो समझते हैं इसको। इस बार मैंने ROH ऊपर लिखा है इस तरह से, ये हमारा अल्कोहल, और SOCl2 का स्ट्रक्चर बना दिया। S डबल बॉन्ड O से, मतलब O तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, और दोनों क्लोराइड किससे कनेक्ट है? क्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड से। चलिए साहब, RCl अपना मेन प्रोडक्ट, HCl फर्स्ट बाय प्रोडक्ट, गैस बनी, बाहर निकली। अब कौन होगा? जब ये दोनों क्लोरीन चले गए, तो फिर सल्फर पे 2 बॉन्ड खाली हुए, 2 बॉन्ड से कौन कनेक्ट होगा? ऑक्सीजन। ये लो साहब, SO2। समझ गए? तो ये हमारा इस तरह से दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, एंड वी गेट ओनली RCl, सिंगल RCl। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज बेटर देन अदर मेथड। एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2OH, जो आपकी इच्छा करे, SOCl2। अब यहां से आपको याद रखना है SOCl2 में क्या हुआ था? एक H, एक Cl, HCl गया, O चला गया, SO2 गया, बचा कौन बच्चों? एक Cl और CH3CH2, तो क्लोरो इथेन। तो यहां पे मैं आपके समराइज कर रहा हूं सारे मेथड।
एल्कोहल, एक ही मेथड हुआ बच्चों, नंबर 1 मेथड, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड हम कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं। तो नंबर 1 हमने क्या किया, बाय यूजिंग ऑफ HX। इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल वी यूज ZnCl2, और अगर टर्शियरी एल्कोहल है तो वी नीड नॉट ZnCl2। बाई प्रोडक्ट क्या माइनस हो रहा है, H2O, और क्या बन रहा है बच्चों, RCl। फर्स्ट मेथड वी हैव डिस्कस्ड। अब हमारे ब्रेन में ऐसे जाना चाहिए, मेमोरी में। सेकंड में यहाँ पे SOCl2 ले रहा हूं आपके, क्योंकि बेटर मेथड है सबसे। तो SOCl2 में बाई प्रोडक्ट HCl गैस एंड SO2 गैस है, और बन क्या रहा है, RCl। PCl3 PCl5 में 2 लाइनिंग बना दी, राइट। तो PCl3 में आपको पता है ROH इंटू 3 मोल लेना पड़ता है, 3 मोल ROH, 1 मोल PCl3, माइनस क्या हुआ था इसमें हमारा H3PO3, और 3 मोल ही वापस क्या बना, RCl। याद आया ना, PCl3, राइट। तो क्या बन गया बच्चों, H3PO3, यानी इसके तीनों OH इसके क्लोरीन की जगह लग जाते हैं, तभी ये बनता है। अभी स्ट्रक्चर बताया था। PCl5 में वी नीड ओनली 1 मोल ROH, क्योंकि हमारे इसमें बाई प्रोडक्ट कौन कौन जा रहे हैं, HCl जा रहा है एंड POCl3 जा रहा है। तो PCl5 लिखा है एरो के ऊपर, नीचे क्या लिखा, माइनस HCl POC3, और सीधा रिएक्शन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपका क्या बन गया, जो भी आपको डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड बनाना है, R की जगह आपको अलग अलग कार्बन वाले लेने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है आपको बच्चों, ओके। तो देखा बच्चों आपने, जो जितने भी हमने एल्काइल हैलाइड के मेथड लिए उसमें से सिर्फ अभी एक किया है कि अल्कोहल से हम किस किस तरह से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, किस तरह से हेलोजन एक्सचेंज से बनाएंगे। अल्कोहल हैलाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत यूजफुल लैब रिएजेंट है, और काफी सारे दूसरे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे बनाए जा सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।